ओके एवरीवन, आज हमारा चैप्टर 10 स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 10 हेरॉन्स फार्मूला है। हेरॉन्स फार्मूला एक्चुअली क्या है उस पे हम आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा अपना पास्ट देख लेते हैं कि हमें पता है ये ट्राइंगल है, पता है सबको। अब ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल का मैं नाम दे दूं एबीसी और ये उसका एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब पता है ना, हाइट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये 90 डिग्री बनाता है। तो एल्टीट्यूड दिया हो किसी ट्राइंगल में, अगर मुझे उसका एरिया फाइंड करना हो, ऐसे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना हो, तो फॉर्मूला होता है 1/2 एल्टीट्यूड इंटू बेस, या तो 1/2 हाइट इंटू बेस। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है किस में, ऐसे ट्राइंगल में जिसमें मुझे क्या दिया गया हो। चलो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन के साथ आपको बताता हूँ। ए बी सी, ये ए एम, एल्टीट्यूड 5 है और ये बेस बी सी है मेरे पास 6। मुझे इसका एरिया फाइंड करना हो तो एरिया इक्वल टू 1/2 ए एम, एल्टीट्यूड क्या है ए एम, बेस क्या है बी सी, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 6, तो कितना आया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आता है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा। चलो वेरी नाइस। ये किसकी बात की हमने, जिसमें एल्टीट्यूड और बेस दिया हो। लेकिन अगर ट्राइंगल बदल जाए, वो अपना रूप बदल ले और वो बोले कि मैं राइट एंगल ट्राइंगल हूँ। कौन सा ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक्चुअली ये जो एल बनता है ना, वही एल्टीट्यूड और बेस होता है, या हाइट, या तो इसको हाइट और इसको बेस ले सकते हैं, या इसको हाइट या इसको, राइट। तो उसमें मैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 एक लिख देता हूँ, लेकिन अभी हम क्या, सॉरी 8 लिख देता हूँ। लेकिन पहले एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल। कौन सा ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा 1/2, उसमें भी होगा तो क्या हाइट इंटू, या तो एल्टीट्यूड इंटू, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से जाए तो हाइट कितनी है 5, ये 8, 2 4 जा तो कितना होगा, समझ में आ रहा है सबको। अब तीसरा एक ट्राइंगल है मेरे पास, ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसमें ट्राइंगल की सारी साइड्स क्या होती है, सेम होती है। कैसी होती है, ए बी सी, सारी साइड्स कैसी है, इक्वल, यानी ए सबका मेजरमेंट सेम है। तो एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा √3/4 ए स्क्वायर। ए यानी साइड, क्या लिख देता हूं मैं, साइड स्क्वायर। मान लो हमारी साइड का मेजरमेंट कितना है, √3/4 6 स्क्वायर, √3/4 36, 4 9 जा, तो सॉरी 9 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी बात हुई, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। यहां तक कोई डाउट। चलो तो फिर आगे हमने कौन कौन से ट्राइंगल देखे, तो अब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें इसका मतलब क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल, तो मैं ले लेता हूं, चलो इसका मेजरमेंट 5 है, इसका 7 है, इसका, बस यहीं से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि जब यहाँ पे ना ये फॉर्मूला काम लगे, क्योंकि क्या कम है यहाँ पे, एल्टीट्यूड नहीं है, या तो ये राइट एंगल नहीं है, या तो इक्विलेटरल नहीं है। ये तीनों कंडीशन होती तो हम ये तीनों फॉर्मूला हमने लिखे वो यूज कर लेते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्केलन ट्राइंगल में एल्टीट्यूड भी नहीं है। अगर एल्टीट्यूड होता तो हमारा काम हो जाता, लेकिन वो नहीं है। तो तब जाके हम यूज करेंगे किसका फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला। हेरॉन्स फॉर्मूला में सबसे पहले हमें फाइंड करना होता है
सेमी पेरीमीटर। कौन सा पेरीमीटर? अब पेरीमीटर आपको पता है तीनों साइड का क्या होता है? सेमी पेरीमीटर को एस कहते हैं, राइट? ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन सेमी पेरीमीटर यानी अपॉन टू, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। और उसका फॉर्मूला क्या है? हेरॉन्स फॉर्मूला एक्चुअली क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। हेरॉन्स फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस, ये फॉर्मूला है किसका? हेरॉन का। चलो तो हम ये क्वेश्चन में हमारे पास ये तीनों चीज है। ए हमारा कितना है? 5, बी कितना है? 7, सी कितना है? चलो तो ए पहले हमें एस फाइंड करना पड़ेगा। ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 5 प्लस 7 प्लस 8 अपॉन 2। 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20 अपॉन 2, 10 सेंटी। ये क्या मिला मुझे? सेमी पेरीमीटर। जैसे मिलता है तो मुझे अब फाइंड करना है एस माइनस ए। एस माइनस ए का मतलब 10 माइनस 5, आंसर कितना होगा? एस माइनस बी 10 माइनस 7, कितना आंसर होगा? एस माइनस सी 10 माइनस 8, कितना आंसर होगा? पक्का? अब कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? हेरॉन्स फॉर्मूला। उसके अकॉर्डिंग हमें एरिया फाइंड करना है, तो अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी। चलो तो एस कितना है हमारे पास? 10 है। एस माइनस ए कितना आया? एस माइनस बी एस माइनस सी। अब क्या करेंगे? तो मैं ऐसा जब दिया हो तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, लेकिन ये तीनों तो प्राइम नंबर ही है, खाली किसका फैक्टराइजेशन होगा? तो वो कितना होगा? 5 2 जा 5 3 एंड, अब मैं इसको अरेंज कर दूंगा, दोस्तों को साथ ले लूंगा। अब जब आपको पता है ना स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में ये 5 5 है तो बाहर कितनी बार निकलेगा? ये 5 5 है तो बाहर 5 निकल जाएगा। 2 2 है तो बाहर क्या निकलेगा? 2 अंडर क्या रहेगा? जिसको समझ में उनको फिर से 5 5 जा 25, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 2 2 जा 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? अब 5 2 जा क्या होगा? 10 रूट, और यूनिट क्या होगा हमारा? सेंटीमीटर। जा रहा है सबको दिमाग में? अब देखो, सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रेशो कितना होगा? 4, लेकिन वो स्क्वायर रूट में से निकलेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ऐसे बनते हैं। आपको समझ में आ रहा है? यूनिट का भी एक लॉजिक होता है, फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे साइंस के अंदर। आपको समझ में आया हेरॉन्स फॉर्मूला? पहले बेसिक बताया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तब तक यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? क्लियर? ये कौन सा था हमारा? नॉर्मल हाइट और बेस वाला। ये एल्टीट्यूड, सॉरी एल्टीट्यूड और बेस वाला, हाइट बेस वाला था। ये मेरे लिए कौन सा था? राइट एंगल था। ये क्या था? और तो किसी के मन में सवाल आता है कि अगर सर ऐसे क्वेश्चन भी इस फॉर्म में सॉल्व हो सकते हैं हेरॉन्स फॉर्मूला से, तो हाँ, लेकिन कब? नहीं, तीनों साइड्स पता हो तब। हेरॉन्स फॉर्मूला कब काम लगता है? तीनों साइड्स पता हो तब। अगर तीनों साइड नहीं पता तो हेरॉन्स फॉर्मूला से आप सॉल्व, तो सर तब क्या करेंगे? अब तीनों साइड नहीं पता होगा तो इसमें से कुछ ना कुछ तो होगा ना। इससे ज्यादा तो अभी ढूंढना बाकी है। आप लोग को ढूंढो तो मुझे बताना, हम लोग बुक्स में छाप देंगे। ओके, तो पहले इतना लिखो, फिर हम आगे देखेंगे।